सही है? ओके, वेलकम टू प्रतिज्ञा ऑफलाइन क्लासेस। सो पहले आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले ये बताओ, पहला सवाल छोड़ो उसको, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा हुआ है, ठीक है? किसका? पैराबोला का, ठीक है? अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन हम लोग, कुछ प्रैक्टिस आज पैराबोला की करेंगे पहले, ठीक है? और पैराबोला में जो बोला हुआ है वो बोला हुआ है 20y। थ्योरी ऑलरेडी, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, दोबारा शुरू करूं? नहीं, थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, आज सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं एनडीए की, ठीक है? तुम बताओ, ये क्वेश्चन आता है तुम्हें? मतलब थोड़ा सा देखो बुरा हाल है, ठीक है? तो आज मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम लोग जितने भी वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, इस वाली चीज को देखो, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव होगा तो जो भी हमारा पैराबोला है, देखो या तो वो ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, यही चार रास्ते हैं, ठीक है? सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं y² = 4ax, सही है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक ट्रिक सी मानूं या कुछ भी मानूं तो मैं बोलूंगा कि अगर ये x पॉजिटिव है तो ये किस तरफ खुल रहा है? इस तरफ खुल रहा है। सिमिलरली इसके लिए y कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसके लिए x नेगेटिव, इसके लिए y नेगेटिव, सही है? इसका मतलब जो ये है x² = 20y, y पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला जो पैराबोला है वो इस वाले को दर्शाता है, ये वाला। समझ में आ रहा है? तो रिमेनिंग 3 पैराबोलास मैं मिटा देता हूं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, रिमेनिंग 3 बार पैराबोला का हमारे पास काम नहीं है, उनको मिटा के अपने मेन पैराबोला से काम चलाते हैं, ठीक है? मेन पैराबोला मतलब ये कहाँ खुलने वाला है? ऊपर खुलने वाला है, सही है? इट मस्ट बी द पैराबोला, ठीक है? अब इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? सीधे सीधे ये से मैंने बताया है ग्राफिकली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a के बराबर, ये दर्शा रहा है x² = 4ay, ठीक है? यानी कि 4a = 20, तो यही तो हमारी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। समझ में आया? तो 20 क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है? अभी ये इजी क्वेश्चंस है, टफ होते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? अगला देखो, अगला है पूछा हुआ है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है इस बार। थ्योरी के नोट्स मैं ग्रुप में पीडीएफ के रूप में भी डाल दूंगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी है नोट्स, ठीक है? अगर उनको देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी हुई है y² = 16x की। पहले तो ये बताओ, पहला सवाल आना चाहिए कि ये जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन मूल सार ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो खुलेगा कहाँ पर। ये x की तरफ खुलेगा, बहुत सिंपल है। ये किस तरफ खुलेगा? x की तरफ खुलेगा, बढ़िया, इतना समझ में आ गया। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है? सही है, जो भी किसके बराबर होती है? x = -a के बराबर होगी। यहाँ पर 4a की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? x = -4। आंसर, डाउट? तो अभी फिलहाल हमने 2 चीजें सीख ली, तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी थी ना, तो लेटेस्ट रेक्टम सीखा और डायरेक्ट्रिक्स सीखा। लेटेस्ट रेक्टम 4a के बराबर होती है और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किसके बराबर होती है? x = -a, y = -a, कुछ भी होगा -a के बराबर होती है। ये x y + z बदलता जाएगा जैसे जैसे मैं ग्राफ बदलूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऊपर खुल रहा होता तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये हो जाता, यानी कि इधर y = -a के बराबर हो जाता। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करो, नोट डाउन करो जितना समझ में आ रहा है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है ना जो आने चाहिए, नहीं आएंगे तो दिक्कत है। कर लिया? चलो देखो, थ्योरी की क्लास पूछोगे तो करवा दूंगा, नहीं डिमांड करोगे नहीं करवाऊंगा, ठीक है? चलो फिलहाल तीसरा सवाल करें। अब तीसरा सवाल है x² = 4y - 2। पहले तो बताओ ये खुलेगा किस तरफ?
कैसे ऊपर की, हाँ प्लस वाई की तरफ, बिल्कुल सही, क्योंकि वाई का साइन कैसा है, प्लस का। अगर यहाँ पर अब कहाँ खुलेगा, अब नीचे वाई की तरफ। फिलहाल अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो प्लस वाई मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाई मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें मेरे से पूछा हुआ है कि इसकी वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स, ठीक है। पहले एक नॉर्मल सा देखो जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं सब लोग, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये हो गया, ठीक है। इवन ये जीरो कॉमा जीरो, लेकिन इधर x के आगे कुछ नहीं होता है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, x माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो यहां से आया x इक्वल्स टू 0, यहां से आया y इक्वल्स टू 2, तो 0,2 ये हमारी क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, इधर बना के लिख देता हूं। अभी तक हमने देख लिया सबसे पहले लेटस रेक्टम, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, 4a के। हमने देख लिया डायरेक्ट्रिक्स, जो किसके बराबर होता है, -a के, इक्वेशन वाइज। यहाँ पे तो इक्वेशन आती है, ठीक है, यहाँ पे सीधा लेंथ आ जाती है। जो भी एग्जाम में जिस तरीके से पूछेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछेगा और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा। प्लस इसके अलावा हमने देखा वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की क्या होती है, 0,0, और अगर y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस x1 कर दूंगा, इस टाइम पर वर्टेक्स क्या होगी, x1 y1, ठीक है। तो इन तीन इंफॉर्मेशन को, ये पैराबोला के रिगार्डिंग है, इनको लिख के बॉक्स में बंद करो, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई बेसिक सवाल आया, देखो तुम्हें नहीं पता ना पेपर इजी आने वाला है हार्ड आने वाला है, अगर पेपर इजी आया तो पेपर में से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। टफ आएगा, टफ के लिए भी और मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, चीज़ों को और समझेंगे ग्रेटर डिटेल में, लेकिन अगर इजी आया तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इतना करो, बॉक्स में इसको लिखो और इतने हिस्से को बॉक्स में बंद करो। जब भी मैं जो चीज़ बॉक्स में बंद करवाऊंगा, इस तरीके की फिंगर बनाऊंगा, इट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन। करो इसको इतने चीज, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना मिटा दूं, चलो अब एक कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करो और सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व आउट करने की कोशिश करो। स्पीड दो में करने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी कि क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। स्पीड मेरी ऑलरेडी सही है, ठीक है, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है वही ऑफलाइन क्लास चल रही है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछी गया है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा है। पहली चीज कब, जब उसका फोकस है 4,0, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है -4,0, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू -4। इस केस में मेरे से बोला है कि आप निकालो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इजी क्वेश्चन है, अभी भी ये इजी चल रहा है, निकाल पाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम डायग्राम बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। अगर डायग्राम नहीं बनेगा तो मान के चलो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, या फिर जो सॉल्व होगा वो गलत सॉल्व होगा। किस्मत अच्छी रही सही हो सकता है, समझ में आ रहा है। सो इट्स बेटर कि आप लोग क्या करो, देखो इसको एक बार गौर से, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड ये वैसे भी बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। तुम क्वेश्चन करो, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर लूँ अपने,
कि एनडीए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप लोग प्रैक्टिस करो, साथ साथ स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो करो। जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कैन कम अप विद द स्पीड, और आगे जैसे मैं सोल्यूशन सॉल्व आउट करूँगा तो आप सोल्यूशन देख लो डायरेक्टली, ठीक है। सो दैट विल बी बेटर टू यू। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली सिर्फ पढ़ाई की बात, फिलहाल कोई मोटिवेशन काम नहीं वाला आने वाला एनडीए में। एनडीए में काम आएगा कि आपने वो जो 2.5 नंबर का एक सवाल है वो सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। देखो पहली चीज़ बताओ फोकस कहाँ पर है। देखो मान के चलो ये मैंने इस तरीके से बनाया, तो ये तो एक्स एक्सेस और ये क्या है वाई एक्सेस, ठीक है। फोकस कहाँ है, इधर कहीं है 4,0, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे, x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4। जब डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है तो इट मस्ट बी लाइक दिस ओनली, सॉरी ये फोकस है ना, सॉरी माय मिस्टेक। अगर फोकस है तो इन दोनों का डिस्टेंस का एग्जैक्टली बीच में, तो 4 + 4 8, 8/2 4, यानी कि यहां से 4 डिस्टेंस ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax, है ना। तो फिर अगर y² = 4ax होता है तो y² = 4a, a की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आंसर हो गया y² = 16x। सिंपल क्वेश्चन था, क्यों नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन तुमसे, हो गया था, बताओ फिर जब हो गया है तो, ठीक है। डाउट था, ऐसे डाउट मत रखो, जो भी चीजें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। आंसर सेम आया था, गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट, ओके। अगला लिखता हूं मैं, इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = -12x, then which of the following are true, A, B, C और D, 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला है इक्वेशन ऑफ एक्सिस y = 0, दूसरा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x - 3 = 0, अगला है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x + 3 = 0। मतलब 3 स्टेटमेंट है ए बी सी, बोला हुआ है पैराबोला है y² = -12x, और फिर पूछा गया है कि क्या सही है, मतलब a सही है, ए बी सही है, a एंड b एंड ए बी सी तीनों सही हैं, या a एंड c सही है, या खाली b सही है। बहुत सारे ऑप्शन, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी बन सकते हैं, आपको बस एनालाइज करना है इन ए बी सी को और मुझे बताना है कि ये इनमें से क्या बन रहा है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है। इनको मिटा देते हैं, तो फिलहाल ऑप्शंस में जाते हैं, हम लोग डायरेक्टली देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर को मार्क कर देंगे। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो क्या हुआ, हाँ बी सही है, इसको ट्रू बताया जा रहा है, ये स्टूडेंट का आंसर है। चलो और पहले तो वो देखो y² = -12x है, किस तरफ खुलेगा पैराबोला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरफ खुलेगा पैराबोला, नेगेटिव साइड के x एक्सिस, ये वाला सही है इस तरीके से, और इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y माइनस कुछ नहीं है, x माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसका x = प्लस का a, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो 4a की वैल्यू -4a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू 3, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x = 3,
डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x, ठीक है, तो x माइनस 3 बराबर 0, सही है, बिल्कुल सही जवाब है। तो स्टूडेंट ने अपना एक तुक्का सही मार लिया, ठीक है, ओके। भैया ऊपर कितना, कहाँ तक ले जाऊं, मुझे बता दे एक बार। यहाँ तक मार्क करना है, ठीक, चलो बोर्ड बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क करना पड़ता है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन ना कट जाए, ठीक है इतना। अब इक्वेशन ऑफ एक्सेस बताओ, एक्सेस क्या होती है बताओ। देखो इसके लिए भी ये एक्सेस होगी, तो इस कंडीशन में क्या है, y बराबर 0, x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है, और y की वैल्यू कैसी है, 0 है। अरे ये x एक्सेस y एक्सेस होता है। इसके केस में जो एक्सेस है वो एक्सेस क्या बन रही है, वर्टेक्स और इसके पोल, वर्टेक्स और जो लोकस है उसका इंटरसेक्शन होता है एक्सेस, तो ये एक्सेस निकल रहा है, y बराबर 0, एक्सेस बराबर 0, ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। और बताओ, अब बचा हमारे पास केवल खेल इसका, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कहां से निकलेगा, यहां से, हाँ ठीक है, लेटस रेक्टम यहां से निकलेगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, 0 है ना। और ये देखो इस वाली केस में, इस वाले केस में x की वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ, और ये y की वैल्यू चेंज हो रही है, बस y की वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन x की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, और x की वैल्यू कांस्टेंट कितने पे है, -3 पे, तो x + 3 बराबर 0, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, तो इस वाले केस में ये तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और बार समझाऊं, माइनस का एक्सेस, ये प्लस का y है, ये प्लस का x है, तो एक्सेस तो यही होगी, तो एक्सेस क्या है, y = 0। लेटस रेक्टम ऐसे निकलेगी 4a के बराबर उसकी लेंथ होती है, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, 4a के, तो 4a बराबर होती 12 की, यानी कि अगर मेरे से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा जाता प्लस का 12, लेंथ नेगेटिव थोड़ा ही होती है, वो तो कोऑर्डिनेट बता रहा है ना कि इस तरफ है कि इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स, समझ में आ गया, डाउट होगा तो पूछना, अपना तो यही सही है भाई। चलो कुछ भी डाउट होगा कुलदीप पूछते रहना, ठीक है। छठवां सवाल, इसमें बोला गया है कि y² = 4x बताया हुआ है, और एंड x² = 4ay, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कहां पर करेंगे, इसके भी ऑप्शन दे देता हूं मैं, A B C D। A है 2 पॉइंट ऑन x = y, only at origin, at 3 points on y + x = 0, only at 4a, 4a। करो इस क्वेश्चन को, दो पैराबोला है, दोनों के दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे जब इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस होती हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेन टू पैराबोलास आर इंटरसेक्टिंग, दे विल इंटरसेक्ट एट विच पॉइंट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ 2 पॉइंट पर करेंगे, गुड, बताओ। तो इसको इस तरीके से देखो ना, मान के चलो जब हम लोग कोई दो लाइन को इंटरसेक्ट करवाते थे, तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था
ये लाइन नंबर 1 पर भी लाइक, जैसे मान के चलो ये लाइन 1 है और इसको मैं लाइन 2 बोल रहा हूँ, तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन 1 पर भी लाई कर रहा है और ये लाइन 2 पर भी लाई कर रहा है ना। तो कोई अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन 1 लाइन 2 पे लाई करेगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यही पढ़ा है हमने अभी तक, ठीक है, थ्योरी चेंज नहीं करते। तो जब अगर दो पैराबोलाज हैं वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन भी तो होगी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। मान के चलो ये पॉइंट क्या निकला, मान के चलो ये 1,2 निकला पॉइंट, ठीक है, तो ये 1,2 पॉइंट लाइन 1 पर भी आना चाहिए और लाइन 2 पर भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट निकालो ना जो इसमें भी आता हो और इसमें भी आता हो, कैसे निकलेगा? सोचो इस बारे में थोड़ा सा। वो कॉमन पॉइंट कैसे निकलेगा? एक दूसरे में आपस में वैल्यूज डालकर। मान के चलो ये लाइन थी x + y = 2, ये लाइन थी x - y = 3, सही है। तो मैंने लिखा x + y = 2, x - y = 3, तो 2x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5/2, सही है। और जैसी x की वैल्यू यहाँ पर किसी भी इस वाली इक्वेशन में रखना है x की वैल्यू 5/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/2 - 3 बराबर y यानी कि -1/2, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5/2, -1/2। समझे? सॉल्व करके देखना, x में से y माइनस करना है, 5/2 - 1/2 4/2, 4/2 2 के बराबर, कुछ गलत कैसे आ जाएगा, -x - 1/2, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5/2 + 1/2 6/2, 6/2 = 3, x + y करना, तो 5 में से 1 गए 4, 4/2 2, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली उन दोनों की वैल्यू आपस में एक दूसरे के अंदर डालो और फिर तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये बताओ y² = 4ax है और x² = 4ay है ना। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई y² / 4a, तो यहां पर लिखा x की जगह लिख दिया y² / 4a का स्क्वायर = 4ay, तो y की पावर 4/4a = 4ay, सही है। तो y की पावर 4 = 16a² y, सही है। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या? y की पावर 4/16a², 16a² तो यहीं पर आ जाएगा, ये 4a का स्क्वायर है ना, 16a² × 4ay। समझ में आया क्या किया? ये स्क्वायर पुट किया, y² की जगह y की पावर 4, 4a का स्क्वायर 16a², 16a² यहाँ पर चला गया तो 16a² × 4ay तो लिखा ही हुआ है। इस y से इस y को काटा तो यहाँ पर पावर 3, लेकिन जो चीज़ काटते हैं उसको 0 रख देते हैं, तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 0। अगला बचा y³ = 16, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 4, a² को a × a और 4a लिखा हुआ है तो 4 × a, क्यूब है ना, तो 1 2 और 3, 1 2 और 4a, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4a, तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4a, सही है। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ये बताओ जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, और y की वैल्यू 4a है तो एक 4a से तो एक 4a कट जाएगा, लेकिन फिर भी तो एक 4a रह गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, या x की वैल्यू 4a y की वैल्यू 4a, यानी कि 2 पॉइंट होंगे और दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या आंसर होंगे, x = y होंगे, 0 0 4a 4। समझ में आया? तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, अदरवाइज मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर लेंगे। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया, नोट करो, करने की जरूरत है, कर लिया जितना करना था, हाँ ठीक है। अगर नोट करने की जरूरत नहीं है तो आगे बढ़े फिर, ठीक।
चलो अगला देखो, अगला 7वां सवाल है। बोला हुआ है x प्लस वाई की वैल्यू 1 है और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स है, ठीक है। और पूछा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज दिस लाइन टचेस द पैराबोला। ये एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये से बैठने के लिए है क्या यहां पर? क्या बोला हुआ है? एक लाइन है, एक पैराबोला है, वो लाइन उस पैराबोला को क्या कर रही है? टच कर रही है, ठीक है। जहां पे नॉलेज तुम्हारी जितनी है ना उतनी ही रखो। एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर कोई एक लाइन टच करेगी तो वो क्या कहलाती है इसकी? वेरी गुड, क्या कहलाता है? टेंजेंट। तो जब एक अगर कुछ भी रैंडम पैराबोला है, उस पैराबोला को अगर कोई एक लाइन टच कर रही है तो वो लाइन उस पैराबोला का क्या होगा? टेंजेंट। समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है? टेंजेंट ऑफ पैराबोला, टेंजेंट ऑफ। अब ये बताओ, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? इसको यहां पर मिटा देते हैं अपने हिस्से को, ठीक है। यहां से तुम्हें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जब पूछा जा रहा है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है। सी, ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में कवर करवाई थी, तब तो लग रहा था सर बकवास कर रहे हैं, आज कंडीशन ऑफ टेंडेंसी काम आ रही है, ठीक है। कंडीशन ऑफ अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देते हैं ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर फंस गए। अगर यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं पता होगी ना तो प्रूफ करने में इतना समय गवा दोगे कि जितने में 4 सवाल एनडीए के और हो, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है। तो यहां पर जैसे इस वाले सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आप लोग लिखेंगे पैराबोला के अंदर, पैराबोला की थ्योरी के अंदर कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो भी मैं यहां पर लिखवाऊंगा, और उसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से ही सवाल निकलेगा। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है अगर कोई लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी और एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या xyz, कुछ भी पैराबोला है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है c इक्वल्स टू a अपॉन m। समझ में आया? तो यहां पे लिख देंगे c इक्वल्स टू a अपॉन m। इसको बॉक्स में बंद करोगे। समझ में आ रहा है कुलदीप? इसका मतलब देखो लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मैं लाइन को लिख रहा हूं y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, इस तरीके से फॉर्म में लिख दिया ना भाई लाइन को। यहां से c की वैल्यू क्या आ गई? 1, m की वैल्यू क्या आ गई? -1। पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू k। तो यहां पर अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू kx है तो 4a की वैल्यू किसके बराबर हो गई? k के। तो a की वैल्यू किसके बराबर हो गई? k बाय, इसमें डालो c की वैल्यू 1, a की वैल्यू k बाय 4, m की वैल्यू -1। तो k की वैल्यू आंसर क्या आ गया? k की वैल्यू क्या आ गई? -4। ये आंसर है। समझ में आ रहा है? अब इसको तुम शॉर्ट ट्रिक बोल लो या कुछ भी बोल लो, इसका मैंने प्रूफ करवाया है क्लास में, इसका मैंने प्रूफ करवाया है क्लास में, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी बहुत ज्यादा। आप बताओ समझ में आया कुलदीप? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एनडीए में डायरेक्ट सवाल आएगा सेम टू सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो जहां पर भी पैराबोला की थ्योरी अभी जो मैं साथ में बॉक्स में बंद करवा रहा हूं ना, जो प्रैक्टिस के साथ साथ में बॉक्स में बंद करवाया करूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड दैट शुड बी रिवाइज्ड ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन।
जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम से 1 घंटा पहले जब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, तो मेट्रो में ट्रैवल करते हुए क्या पढ़ना है, वो प्रैक्टिस की, जब प्रैक्टिस करें हैं क्वेश्चंस, उसमें जो मैंने बॉक्स में बंद करवाए हैं ये चीज़ें पढ़नी है। कम से कम 10, 15, 20 सवाल इसी में से फंसेंगे। ठीक है, चीज समझ में आई वाली? नोट इट डाउन। चलो तो ये बताओ कुलदीप, तुमने जो प्रैक्टिस करी है ये इतनी, अच्छा घर पे प्रैक्टिस करी थी इसकी? तो ऐसे कैसे काम चलेगा जब घर पे प्रैक्टिस नहीं करी? ठीक है, और चाहते हुए सर प्रैक्टिस करवाए हैं। चलो 8वां सवाल करो अभी। यार बोला हुआ है द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला y square equals to 16x whose coordinates is twice the abscissa। चलो ये निकालो। बोला हुआ है द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला y square equals to 16x whose ordinate is twice the abscissa। क्या निकालना है हमें? फोकल डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में मैं फोकल डिस्टेंस को ऐसे लिख देता हूं। फोकल डिस्टेंस निकालना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या गिवन है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x गिवन है। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है कि ऑर्डिनेट मतलब y किसके बराबर है? ट्वाइस द, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये बताओ ये कंडीशन किस पर लागू होती है? किस पर लागू होगी? इधर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, लाइन, क्या है इधर? पैराबोला है ना। मैं क्या कह रहा हूं, जो ये लाइन है, जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन किस पर लागू होगी? किसी पर तो लगेगी। y की वैल्यू 2x के बराबर है, तो जब y की वैल्यू 2x के बराबर है तो 2x को किसी में तो डालोगे, y को रिप्लेस भी तो करोगे, तो किस में रिप्लेस करोगे? करो रिप्लेस एक बार फटाफट से। अभी देखो आंसर निकल के आ रहा है, खुद सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं यहां पर। अरे अभी नहीं आया, रुक जाओ। x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ऐसे ही बनेगा। नॉर्मल मान के चलो, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? a, 0। तो ये वाला, इसके ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? x की वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई, तो x तो a ही रहेगा। और y की वैल्यू क्या बन जाएगी? टोटल लेंथ कितनी होती है ये? 4a, तो 2a बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे डालो तो a की वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई। तो x की वैल्यू कहाँ चेंज हुई? तो ये माइनस का 2 है, तो टोटल लेंथ -2a प्लस 2a कितना बन गया? 4a। समझ में आ रहा है कैसे होती है कोऑर्डिनेट्स, कैसे रखे जाते हैं? जो ये a की वैल्यू ये कभी चेंज नहीं होने वाली, इसके ऊपर नीचे की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो सिमिलर बेसिस पर इधर ये पहला कोऑर्डिनेट क्या है? x, ये y है ना, लेकिन y किसके बराबर है? 2x है। तो सिमिलर कंडीशन में जब y की वैल्यू x है और x की जगह क्या आ रहा है? 2x, तो ये बताओ, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4x के बराबर। अच्छा, आपसे क्या पूछा हुआ है? फोकल डिस्टेंस पूछा हुआ है ना, यहां से डिस्टेंस पूछा हुआ है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो माइनस हो जाएगा, a माइनस a का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 0 माइनस 2a का स्क्वायर अंडर रूट में।
ये पूछा हुआ है ना फोकल डिस्टेंस, क्यों? तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 4,0, लेकिन ये क्या बन गया 4,8। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 8। तो आंसर क्या आ गया 8। समझ में आया क्या कह रहा हूं? एक और बार समझो। वैसे मैं पेन चेंज करता नहीं हूं, लेकिन चलो देखो, पहले आप लोगों से पूछा क्या गया है, फोकल डिस्टेंस पूछा गया है। इस फोकल डिस्टेंस के लिए आपको एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है और इस आपको एक कंडीशन दी हुई है कि ऑर्डिनेट किसके बराबर है, ट्वाइस द एक्स के साथ, ये वाली कंडीशन दी हुई है। तो जब तुमने y की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। अब ये x की वैल्यू डलेगी कहाँ, ये मैंने बताया, इधर बनाता हूं। ये पूरा एक वो बना दिया तुमने पैराबोला। तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा a,0 कब, जब y² किसके बराबर है 4ax के। सही है। तो जो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a के बराबर होती है 4a भी छोड़ो। जब मैंने क्या बोला x की वैल्यू क्या आ गई 4, जब मैं ऐप में x की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो फिर ये बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से डालो तो y = 2x, तो 2 × 4 = 8। तो यहां पर क्या आ गया 8 और ये ऑलरेडी 4,0 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 4 - 4 का 0 और 0 - 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का क्यूब। तो आंसर कितना आ गया, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई 8। डाउट है अभी भी? अब हो गया क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगली चीज, जब भी इस तरीके से कुछ कंडीशन गिवन होगी ना तो डायरेक्टली इसमें पुट कर दोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक तो 2 चीजें हैं। पहली चीज आप याद रखोगे, क्या फोटो ले रहे हो, वीडियो अपलोड हो जाएगी, लिंक करो, फोटो ले लो, फोटो ले लो। ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो जब मैंने क्लास में थ्योरी करवाई थी तब तो मैंने प्रूफ करवाए थे, बट क्योंकि अब एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है तो आप लोग डायरेक्टली याद कर लो जो भी मैं साथ साथ नोट करवाता जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आपके सामने गिवन हो, जस्ट पुट दोज कंडीशंस इन द इक्वेशन, आंसर निकलेगा ही निकलेगा, 100% श्योर शॉट है। तो वो कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज और ये कंडीशन पुट करने आता है, ठीक है। तो मान के चलो कि 95% क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल सही होने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े, मिटाऊं पक्का, कुछ अच्छा हैंडराइटिंग लग रही है तो मिटाने का मन नहीं करता। चलो, मतलब 2 पेन यूज करना सही रहता है, तुम बताओ। और बाय द वे न्यूज़ तो यही है कि सबको पता होगा, इन लोगों को बता देता हूँ कि एक्स और वाई एयरफोर्स का पेपर डिले हो गया है। कब तक ये पता नहीं, बट ये वैसे मैं अलग से वीडियो बनाने भी वाला था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मैंने स्टेटस देखा, उस स्टेटस में डालने कि ओ हो पेपर डिले हो गया, कि मत अगर कल पेपर होने वाला होता तो इनका सिलेक्शन हो जाता। तुमने भी डाला है ना? हाँ, तो किसी ने डाला है, उस किसी में एक है देव, गधे का बच्चा, 2 मैथ्स नहीं आती उसको ढंग से, लेकिन दुख जाहिर कर रहा है कि ओफ पेपर हमारा डिले हो गया, मत अभी ले लेते ना एयरफोर्स वाले, तो बिल्कुल चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुझे बस क्या नाम है उनका, भदौरिया साहब बस देने ही आ जाते कि अरे तू ही तो हमारा एयरमैन बनेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छी बात है पेपर डिले हो गया, पढ़ो, कट ऑफ बहुत जा रही है, ठीक है। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि अभी वैसे लास्ट टाइम कट ऑफ 43 गई थी 70 में से, बट इस बार पूरे चांसेस है कि कट ऑफ कहीं 50 ना टच कर जाए या 50 क्रॉस ना कर जाए। कंपटीशन बहुत रूथलेस हो गया है इस टाइप के लिए। लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों को पढ़ना है ना वो पढ़ नहीं है, तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, समझ में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जब भी मौका मिल रहा है ऐसा या पेपर डिले हो गया है तो जस्ट गेट बाय योर स्टडीज़,
तुम्हारा भी एनडीए का एग्जाम है, या जिसका एनडीए का एग्जाम है और जिसने एक्सवाई का पेपर भरा है, एनडीए का एग्जाम दो, एक दो दिन का रेस्ट लो और सीधा फिर एक्सवाई की प्रिपरेशन में लग जाओ। पता नहीं अब एग्जाम कब आ जाए। समझ में आ रहा है? चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं, 9वां आज का, कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0। देखो ये सबसे पहले मैं बता ही देता हूं, कोई बात नहीं। ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, और पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो इसकी। पहले हाँ सॉल्व करो, ऑफ कोर्स मैं टाइम दूंगा, बस मैं हिंट दे देता हूं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ले आओ, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस x1। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे ज्यादा टफ तो हो नहीं सकता कुछ। तो कम से कम पहले इस फॉर्म में तो ले आओ, उसके बाद देखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, क्या होती है, कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। आप लोग भी एक बार ट्राई करो। आंसर आ रहा है 8। वेरी गुड, सही आंसर, करेक्ट। कैसे किया? हाँ वर्टेक्स को, अच्छा वर्टेक्स भी बता सकते हो, बताओ फिर वर्टेक्स भी बता दो। 3 कॉमा -1। पहले मैंने क्या किया ठीक है, -3 + 1। देखो ये पहले मैंने y माइनस 3 का होल स्क्वायर बनाया, तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 6y, लेकिन प्लस का 9 आ गया एक्स्ट्रा, तो मुझे -9 लिखना पड़ा, -9 लिखना पड़ा। -9 लिखा, -8x लिखा हुआ है, +1 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो y प्लस 3 का स्क्वायर बन गया 8x प्लस 8 कॉमन लेके x प्लस 1 और y प्लस 3 बराबर y प्लस 3 का। तो इसकी जो वर्टेक्स आएगी वो वर्टेक्स आएगी -1, -3। गलत है, चेक करो एक बार। -1, -3 सही है, यानी कि -1 इधर -3 इधर, यानी कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया है। सही है, -1, -3, तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया है। लेकिन अभी भी ये डिस्टेंस आपस में कितना रहेगा, a ही रहेगा, है ना। तो अब ये बताओ, ये 8 है, 4a की वैल्यू कितनी है 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। तो जब a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा -3। यही करा हुआ है ना तुमने, क्या किया है? अरे रुको मैं बताता हूं, हमसे पूछा गया, अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ही तो पूछी है, तो 4 है बराबर a, खत्म क्वेश्चन। सॉरी मैं ज्यादा ही ग्रेटर डिटेल में बताने लग गया, लेकिन मैं समझा देता हूं मैं क्या कर रहा था। अगर आप लोगों से देखो, अभी हमने क्या करा, वर्टेक्स का करेक्ट आंसर निकाल दिया। क्या निकाला? -1, -3। लेटेस्ट रेक्टम निकाल दिया, किसके बराबर? 8 के बराबर, है ना। और अब मुझे क्या निकालना है? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे निकालना है, मान के चलो फोकस। फोकस कैसे निकालोगे ये बताओ। डायग्राम दूसरे पेन से बनाता हूं मैं, ठीक है। ये बताओ, ये कुछ पॉइंट यहां पर होगा -1, -3, ये वर्टेक्स, और खुलना इसको ऐसे ही है।
तो ये मेरा पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये इसकी लाइन हो गई मेन वाली, और एक इसकी लाइन ये हो गई, सही है। तो जब ये इस वाली लाइन में होगी, इसका मतलब अब यहाँ पर कहीं फोकस होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -3। 4a की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। ये बताओ, एक नॉर्मल यहाँ पे बनाता हूँ, y² = 4ax होता है, तो ये तो 0,0 होता है, और ये a,0 होता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, a। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, a। पूरा का पूरा पैराबोला उठा के नीचे रखा है ना, इसका डिस्टेंस थोड़ी कंपेयर कर दिया है। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो ये वाला फाइनली कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 प्लस a, -1। तो इतना हो गया ऑलरेडी, -1 से +a कर दिया। तो जो ये -1 प्लस a कोऑर्डिनेट होगा, ये किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर, है ना। अरे यार पूरा ही, चलो ठीक है, ये -1 है तो इस साइड होगा, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। फिर इस वाली चीज़ को बाद में ग्रेडेड डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाह रहा था, यहाँ पे पॉइंट ये समझते, अगर ये +1 होता तो 1 में मैं क्या करता, a ऐड करता, तो ये कोऑर्डिनेट +1a आ जाता। तो a + 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है, तो a की वैल्यू क्या आ जाती, a की वैल्यू 2 दी गई है ना, तो यहाँ पर 2 होता। तो पहले तो 1 और अब 2 और चल गया, तो टोटल कितना हो गया, 3। a की वैल्यू डाल देता तो 2 + 1 कितना हो जाता, 3। तुम्हें समझ में आया क्या समझा रहा हूँ मैं, ऊपर से चला गया सब। मैं ये समझा रहा हूँ, ये तो तुम्हें ऑलरेडी डिस्टेंस निकाल दिया तुमने वर्टेक्स से। वर्टेक्स के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, a। तो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a के बराबर होता है और a की वैल्यू 2 आ रही है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में 2 ऐड करोगे तभी तो यहाँ तक पहुँचोगे। तो 1 तक तो तुम ऑलरेडी हुए हो। हाँ, 0, 1, 2, 3। या तो मैं 0 से डायरेक्टली 3 पर पहुँच जाऊँ, पहला रास्ता जो हम लोग y² = 4x में करते थे, या फिर मैं बोल रहा हूँ तुम ऑलरेडी कहाँ पर हो, 1 पर हो। तो मैंने बोला तुम ऑलरेडी 1 पर तो हो ही, यहाँ से 2 छलांग और मार दो, तो कहाँ पर पहुँच जाओगे, 3 पर। वही सिचुएशन है, या तो 0 से डायरेक्टली 3 पर पहुँच जाओ, या ऑलरेडी 1 बढ़ गया तो 2 पे छलांग मार दो।